दोस्तों, केडी क्रिएटिंग स्टोरीज की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसा कि आपने मेरा पुराना वीडियो देखा, हम पहुंच गए हैं जिम कॉर्बेट। वहां पर मैंने आपको दिखाया यह हेवन हिल्स रिज़ॉर्ट। पहुंच गए थे हम ऑलमोस्ट 12 बजे और होटल पहुंचने के बाद हमने यहां पर रिसेप्शन से ही, होटल से ही टाइगर सफारी को बुक कर दिया। और ये 2 से 5 की सफारी रहेगी और ये जो प्राइस है 6000 रुपीज़ का पर जीप। हेलो दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं सीतामढ़ी टाइगर सफारी करने जीप पे। फोटो सही है सर? हाँ जी, हाँ जी। ये भी टाइगर सफारी वाला ही रास्ता सारा। टाइम हो गया है 2:30। जीप आ गई थी हमारी होटल पे ही हमें पिकअप करने और अब हम निकल गए हैं सीतामढ़ी टाइगर सफारी करने। सर आजकल दिख रहा है। हाँ? आजकल दिख रहा है सर, एक हफ्ते दिख रहा है। नहीं दिख रहा। दिख रहा है। ड्राइवर भैया तो कह रहे हैं कि हमें टाइगर दिखेगा, तो लेट्स सी। अभी हम पहुंच गए हैं निकासी चौकी पवलगढ़ में। यहाँ करने लगे हैं एंट्री। बच्चों से हाय हाय करो माधव। इधर पापा को, इधर इधर। तो अभी हम हैं सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व की एंट्री गेट पे। यहाँ पर हमें एक गाइड भी मिलेगा और उनके साथ हम इसको एंट्री करेंगे। ये जो सीतावनी का रिज़र्व है, यहाँ पर सीता माता का बहुत ही प्राचीन मंदिर बना हुआ है, उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। ये जो सफारी है ऑलमोस्ट 62 किलोमीटर्स की है और यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, डियर एंड बर्ड्स वगैरह मिलेंगे हमें इस सफारी के दौरान। टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स टाइगर सफारी करते हुए, लेकिन हमें अभी तक एक भी जानवर एनिमल नहीं मिला है। अभी देखते हैं आगे जाके कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। I'm sad. अभी तक कोई टाइगर नहीं मिला। हाँ बेटा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे जाके कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। वो देखो सामने ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है दूध को लोड करते हुए। अरे वाह, कुछ तो दिख रहा है। ये अभी आ गए हैं हम सेंटर पॉइंट में, तो हाफ वे ऑलरेडी ओवर हो चुका है। यहाँ पर हम चाय मैगी खाएंगे अभी। ओ दिख गया, मेरे को दिख गया वो सामने हैन। ओह माय गॉड, वाओ, इतने सुंदर लग रहे हैं। इस रिज़र्व में घूमकर दोबारा एंट्री करने के लिए हमें फिर से यहाँ पर अपने आईडी कार्ड्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे ताकि ये हमें आगे जाने के लिए एंट्री दे दें। तो अभी हाफ वे ओवर हो चुका है, अभी देखते हैं कुछ हमें मिलता है कि नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये है काल मूवी की लोकेशन। आपने अगर देखी होगी, अजय देवगन और विवेक ओबरॉय की मूवी है ये काल, वो यहाँ पर शूट की गई है एज़ पर जो हमारे गाइड हैं और जो हमारे ड्राइवर साहब हैं उन्होंने बताया हमें। मीको, तुमने देखी है वो काल मूवी? भूतों वाली है, वो टाइगर आता है उसमें। यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें? मुझे लगता है हमें ज़रूर मिलेगा, बट मुझे तो नहीं लगता। हाफ वे तो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। लेट्स सी, होप फॉर दी बेस्ट। अरे मीकू, वो सामने जीप आ रही है, वो अंकल से पूछना कोई उनको टाइगर मिला या कि नहीं मिला डियर। अंकल, हेलो अंकल। भैया भैया, कोई टाइगर मिला? लो, अंकल तो निकल ही गए। अंकल ने सुना ही नहीं। ये तो फन हो गया मीकू। चलो कोई बात नहीं, जब कोई और जीप आएगी तो उनसे पूछ लेंगे। वाह मीकू यार, देखो कितना अच्छा रिवर क्रॉसिंग है, व्यू देखो कितना बढ़िया। अभी हम पहुंच गए हैं सीता माता मंदिर में। The Sita Temple is a Sitabani reserve is a significant religious spot dedicated to goddess Sita from the Hindu epic Ramayana. According to legend, Sita spent some days in exile in these forests and the temple marks that location. और ये भी कहा जाता है कि लव कुश जी का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ। तो अभी हम करने लगे हैं इस प्राचीन मंदिर सीतावनी टेम्पल के
अंदर एंट्री। Besides, this area is also known for a nearby flowing water that attracts many tourists. The serene riverbank is a lovely spot to take rest for a while after a tiring safari tour. इसमें आपको स्टेयर्स के साथ साथ ये आई थिंक व्हील चेयर वाला रास्ता भी बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे लगी, हेल्पफुल रहेगा डिसेबल पर्सन के लिए आई थिंक, जो स्टेयर्स नहीं चढ़ पाते। तो बहुत अच्छी चीज़ ये मंदिर में बनाई हुई है। नीचे जाके देखते हैं मंदिर को, अभी दर्शन करते हैं राम सीता जी के एंड लव कुश जी के। तो ये है इस मंदिर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये है यहाँ का मंदिर। आप इसको पॉज करके भी रीड आउट कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल ही रिवर साइड मंदिर है और यहाँ पर एक ये 24/7 झरना भी चल रहा है। बहुत ही होली वाटर है, इसको पूजते हैं यहाँ पर। दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा ही आगे गए थे और हमें वहाँ पर डियर्स दिख गए। मीकू वो देखो डियर, Oh wow! देखो काउंट करके देखो कितने सारे हैं वो। और जैसे ही थोड़ा सा और आगे गए तो बहुत ही बंच ऑफ डियर्स वहाँ पर घूम रहे हैं। देखो ऑलमोस्ट 5 to 6 डियर हैं और ऊपर मंकीज हैं। उनको अलार्म भी देते हैं कि अगर टाइगर है कि चलो थोड़े और हिरन दिख गए। हमारी टाइगर सफारी में टाइगर तो नहीं दिखा लेकिन हिरन जरूर दिख गए। अगली सुबह होटल में चेकआउट करने के बाद हम निकल गए थे हनुमान धाम। The Hanuman Dham temple complex is situated in the picturesque surroundings with lush green forest and hills forming the backdrop. और यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको रामनगर से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर और जिम कॉर्बेट से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इसकी लोकेशन आप गूगल मैप पे सीधी लगाकर आपको सीधा लोकेशन पर ही लेकर जाएगा। The Hanuman temple is dedicated to Lord Hanuman, featuring an impressive idol of the deity. And there are other small temples as well apart from Hanuman, जहाँ पर आपको मिल जाएंगे शिव जी की टेम्पल, दुर्गा माता जी का टेम्पल, और पीछे आपको लश ग्रीन फॉरेस्ट का व्यू मिलेगा जो कि बहुत ही अमेजिंग लगेगा और आप वहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ भी कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं हनुमान धाम। बाहर ही आपको मिल जाएगी बहुत ही बढ़िया अमेजिंग पार्किंग स्पेस, और ये हम अभी करने लगे हैं एंट्री। राइट साइड में आपको जूता रखने की जगह भी मिल जाएगी और इसका आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग और न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्ड ये धाम बनाया गया है। इसमें आपको पूजा के टाइमिंग आप ये स्क्रीन को पॉज कर कर देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर विज़िट अपनी प्लान कर सकते हैं। और इसके राइट साइड में आपको मिल जाएगा शिवाला, शिव जी का मंदिर, और यहाँ पर भी हमने दर्शन करे। और थोड़ा सा आप मंदिर का पूरा राउंड अबाउट लेंगे तो आपको दुर्गा माता मंदिर देखते हैं बेटा मिल जाएगा। और ये इसकी बैक साइड है और इसकी बैक साइड में आपको अमेजिंग फॉरेस्ट व्यू मिल जाएगा। हनुमान धाम जी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए आगे गिरजा माता जी के दर्शन करने। Girija temple, also known as Girija Devi temple, is a sacred Hindu temple located in Jim Corbett, Uttarakhand. The temple is dedicated to goddess Girija, a manifestation for goddess Parvati, and is a significant pilgrimage site for devotees. Girija temple is believed to be the place where goddess Parvati meditated to win the heart of Lord Shiva. The temple is situated on a hilltop, offering breathtaking views of the surrounding landscape. This temple is located in Jim Corbett, and ये टेम्पल रामनगर से 20 किलोमीटर्स एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 30 किलोमीटर दूर है। और इस मंदिर के जो टाइमिंग्स हैं वो समर्स में है सुबह 6 AM से लेकर 8 PM तक, एंड विंटर्स में है 6:30 AM से लेकर 7:30 PM तक। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपने ये रोड तो देख लिया होगा कि ये सिंगल रोड है और दोनों साइड में एम्पल ऑफ पार्किंग स्पेस है, और बाहर ही आपको प्रसाद वगैरह मिलने की दुकानें मिल जाएंगी और इनके पास भी पीछे पार्किंग अवेलेबल है।
ऑटोज़ वगैरह भी चलते हैं जो रामनगर से यहाँ मंदिर पे लेके आ सकते हैं। तो हम अभी जल्दी से अपनी पार्किंग ढूंढते हैं और पार्किंग लगाने के बाद अंदर मंदिर जाकर दर्शन करते हैं। देखते हैं हमें वहाँ पर कितना टाइम लगता है और आपको अकॉर्डिंगली अपडेट करते हैं। और नीचे लेकर चलते हैं। नीचे वो बहुत आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी पार्किंग अवेलेबल है। तो ये पीक सीज़न नहीं था इसलिए ज़्यादा रश नहीं मिला। अभी हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। ये आई थिंक थोड़ा सा सिटिंग एरिया और धुनी स्थल वगैरह यहीं पर ही बनाए हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं ब्रिज के ऊपर। ओह वाह, व्हाट ए अमेजिंग व्यू। वाह गाइस, एक बारी तो ये मस्ट विज़िट टेंपल है। लोकेशन बहुत ही बढ़िया है और वो मंदिर के दर्शन भी आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मेरे को तो व्यू बहुत ही अच्छा लगा। वो मंदिर के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाएं। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है गिरजा देवी, माँ गिरजा देवी टेंपल। ये है दोस्तों मंदिर। ये एक चट्टान के ऊपर बना हुआ है और ये सामने तक देखो लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। 1 to 2 आवर्स लग जाएंगे। तो आप अपना टाइम अकॉर्डिंगली निकाल कर आएँ दर्शन के लिए। और ये है रिवर क्रॉसिंग जो भी नीचे चल रही है। आप नीचे जाके भी अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर स्नान भी करते हुए मिलेंगे आपको। तो आप अपना प्लान कर सकते हैं। और ये है मंदिर के नीचे से दर्शन। तो दर्शन करने के बाद हमने अपनी जर्नी वापस नोएडा की तरफ स्टार्ट की। जिम कॉर्बेट से नोएडा वापस आते हुए गूगल मैप ने हमें दूसरा रास्ता दिखाया जो कि था जिम कॉर्बेट से अमरोहा, अमरोहा से नोएडा। ये रास्ता बहुत ही अमरोहा तक तो बहुत ही सिंगल लेन रोड है, एक ही तरफ का है, तो बहुत ही कंजेस्टेड है। लेकिन आप दूसरी तरफ भी जाते तो वहाँ पर आपको काफ़ी जाम मिलता। तो ये टाइम कम दिखा रहा था लेकिन बहुत ही सिंगल रोड था और अमरोहा तक तो आपको एक भी खाने का ढाबा या होटल नहीं मिलेगा। तो अगर आप उस रास्ते से आ रहे हैं तो आप अपना खाने का आइटम्स अपने साथ कार में रखें, अगर छोटे बच्चे भी साथ हैं, नहीं तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो जैसे ही आप हाईवे पे चढ़ेंगे तो उसके बाद तो नोएडा आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वो रास्ता चूज़ करने के लिए आपको ये हेल्प करेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ नोएडा से जिम कॉर्बेट और जिम कॉर्बेट से नोएडा वापस आने का टोटल एक्सपेंस हमारा क्या लगा। पहला जो चार्ज है वो है होटल चार्ज जो हमें ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज़ का पड़ा। और सेकंड हो गया जो हमारा डीज़ल लगा ऑलमोस्ट 2600 का। और जो टोल लगा हमारा 800 रुपीज़ का लगा। और जो हमने फूड खाया वो ऑलमोस्ट आप 3000 का मान लीजिए। और मेजर एक्सपेंस था हमारा टाइगर सफारी का जो कि था 6000। सो टोटल जो एक्सपेंस हमारा इस ट्रिप पे लगा ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास। अगर आपको ये हमारा नोएडा टू जिम कॉर्बेट अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आज से ही आपको मिलाएंगे अगले ट्रिप में। थैंक यू।